भाई एज अ वेबसाइट डेवलपर आज हम रिव्यू करने वाले हैं आदिल कादरी के वेबसाइट का। देखो साफ्टे सीजन 3 के अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में इनका आ गया था और इन्होंने अपने वेबसाइट के बारे में भी बात किया था। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग अपने वेबसाइट पर डाल चुके हैं साफ्टेक इंडिया, जो कि सही है मार्केटिंग के हिसाब से। तो अभी हम इनका वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे और रिव्यू करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये और चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनका हम देख सकते हैं वो मेन्यू है, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप का मेन्यू है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। तो इनको थोड़ा सा और कलर ग्रेडिंग या फिर एटलीस्ट इनका जो लोगो है उसी को हल्का सा कलरफुल करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इस मेन्यू पे आ जाए, ये मेन्यू फिर भी ठीक है, इस मेन्यू को चला सकते हैं, ये मेन्यू ठीक ही लग रहा है। उसके बाद अगर हम लोग के बैनर पे आ जाते हैं तो बैनर मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है इनका। ये शार्क टैंक वाला बैनर फिर भी ठीक है, पर शार्क टैंक बैनर के साथ ये जो आदिल कैडरी का जो इन्होंने डाल के रखा हुआ है यहाँ पर, वो मुझे पसंद नहीं आया। जैसे यहाँ पे आदिल कैडरी का जो ये प्रोडक्ट डाल के रखे इस बैकग्राउंड थीम के ऊपर, तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अगेन इनका प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियमनेस जो असली में है वो फोटो उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो इनको अपने बैनर पे वाकई काम करना होगा। प्लस बैनर की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो इनको सबसे पहले तो अपने बैनर पे काम करना होगा और अपने हेडर पे काम करना होगा। ठीक है, मुझे जो एक और चीज लगी काफी एनोइंग सा था वो ये था आदिल कादरी रिवॉर्ड्स, जो नीचे आपको एक दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करने से आपको 30% का ऑफ का जो पॉपकॉइन्स मिल रहा है, ये यहाँ पे ना हो कि अगर ऊपर में रहे टॉप बार में तो ज़्यादा सही लगेगा, नीचे थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है वो घिसक नहीं रहा है, ठीक है। और इस कारण से देखो यहाँ पर इनके जो चैट बॉक्स का जो चैट ये जो होता है ये भी छुप गया है, आधा छुप गया है। तो इसका जो पैडिंग है इसको भी इन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा नीचे से, ताकि वो थोड़ा ऊपर आ जाए। देखो अभी सिर्फ हम लोगों ने इतना देखा और इतने में ही बहुत सारा प्रॉब्लम दिख गया, जिसपे अगर वो काम करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अगेन इस पे आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट में जैसे कि मैंने बोला था, प्रोडक्ट की जो इमेज की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इनकी इमेज की क्वालिटी की, और जिससे प्रोडक्ट का जो प्रीमियमनेस है वो दिख नहीं रहा है। और साथ में जो इसके एजेस है, जो भी कॉर्नर के एजेस है, अगर ये कॉर्नर के एजेस को अगर थोड़ा सा कर्व कर दे, ठीक है, 10 px कर सकते हैं या फिर 8 px पे अगर कर दे तो भी अच्छा रहता है। हाँ, जिनको नहीं पता हुआ कर्व का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ राउंड कॉर्नर का, ठीक है। अगेन नीचे आ जाते हैं, सेम प्रॉब्लम है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे इनका इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, प्लस प्रोडक्ट ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। प्रोडक्ट का या तो फोटोशूट सही से नहीं हुआ है या क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट का नाम तक ठीक से नहीं दिख रहा है, प्रोडक्ट का जो प्रीमियमनेस है वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सेम यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखा मैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक ना करूँ, नॉर्मल में ऐसे करूँ तो ये स्लाइड नहीं हो रहा है। तो उसमें भी उनको देखना होगा, क्योंकि ये वाला भी एक इशू आता है, लोग नॉर्मली स्लाइड करते हैं, एरो बहुत ही कम देख पाते हैं। और यहाँ पे वैसे भी एरो दिख नहीं रहा है, होवर करने के बाद यहाँ पे एरो शो हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है उनके साइड का। सेकेंड आते अगेन इमेज क्वालिटी तो पुअर है ही। अगर ये जिस भी ग्राफिक डिजाइनर से काम करवा रहे हैं ना, उनका मेन अभी करना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर को चेंज करना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो प्रोडक्ट का क्वालिटी, चलो प्रोडक्ट का क्वालिटी हटा दो, क्योंकि प्रोडक्ट का इमेज का क्वालिटी तो बहुत ही गंदा है। लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड लिया गया है, आप इसमें देखो बैकग्राउंड मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट और बैकग्राउंड बिल्कुल भी तालमेल नहीं है उसमें, तो इनको कम्प्लीटली ये फोटो ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। प्लस फोटो के साथ ये, और यहाँ पे जो एक छोटा सा बार दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ फोटो के, ये भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो इस चीज़ को भी उन्होंने ठीक करना होगा। अगेन यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम, किसी में बैकग्राउंड है किसी में बैकग्राउंड नहीं है। प्रोडक्ट का जो वो होता है ना एकदम सेम रखना चाहिए, कि अगर वो ऐसे रख रहे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे इसमें देखो बैकग्राउंड नहीं है तो ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड है तो टोटली कंप्लीट पूरा चेंज हो जा रहा है। अगर तीनों में ही बैकग्राउंड रहता तो अच्छा दिखता, या तीनों में ही बैकग्राउंड नहीं रहता तो अच्छा दिखता, लेकिन ऐसे मिसमैच करने से थोड़ा सा अद्भुत लगता है। अगेन इसमें एक और प्रॉब्लम, इसमें ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट है, पर यहाँ पे ऐड टू कार्ट नहीं है। चलिए सोल्ड आउट हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सोल्ड आउट का होना चाहिए। ये काफ़ी ऑड सा लग रहा है, आप खुद देखो एक बार आप समझ में आ जाएगा। काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट है, यहाँ पे सोल्ड आउट तो छोटा सा है, यहीं पे ऐड टू कार्ट ना हो के उसका एक
थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए और सोल्ड आउट हो जाना, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, या फिर जो सोल्ड आउट आइटम है वो यहाँ पर शो ही नहीं होना चाहिए। आप कस्टमर को सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाओ ना जो कि आपके पास है अभी। चलिए ये फीचर तो सही लगा, वाई ट्रस्ट अस वाला चीज़। अगेन ये क्या है, मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा गैप है। यहाँ पे भी इसके कॉर्नर राउंड होना चाहिए, कॉर्नर राउंड होना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्पेस है, या तो इसे वो स्टाइलिंग से, मतलब इमेज वाले बैकग्राउंड इमेज जो होता है, पैटर्न होते हैं, वो सब लगा के वो फिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक और प्रोडक्ट या दो और प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। अगेन नीचे जो इन्होंने खुद का इमेज यूज करा है, इसको भी उन्हें चेंज करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा और क्लासी टाइप का इमेज डालना चाहिए, क्योंकि ये बेच रहे हैं परफ्यूम वाले कैटेगरी में, तो परफ्यूम वाले कैटेगरी में इनको भी थोड़ा परफ्यूम जैसा क्लासी लगना चाहिए, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, बाकी तो ये उनके ऊपर है। अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे ये कलर फॉलो कर रहे हैं तो इसी कलर में थोड़ा पैडिंग और बढ़ा सकते हैं, तो 50 या 80 px पिक्सल बढ़ाने से ये कवर कर लेगा इसको। और नीचे भी सेम, और एक कलर के साथ दूसरा कलर मैच नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है, मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पे इन लोगों ने ये कलर को डाल के रखा है तो यहाँ नीचे उन्हें दूसरा कलर को डालना चाहिए था, या फिर व्हाइट में रखना चाहिए था। यहाँ पे लेने के बाद छोटा सा गैप डाला, गैप डालने के बाद फिर ये डाले, वो अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा वो कर सकते थे क्या कि ये वाला जो पार्ट है, इसी कलर को पूरा यहाँ तक रखते और इसी के अंदर ये वाला डाल देते तो भी अच्छा लगता। अगेन इसमें एक और प्रॉब्लम है, योर स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो नहीं होना चाहिए। टाइम्स ऑफ ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो बैकग्राउंड है वो भी नहीं होना चाहिए लोगों में। मिड डे का भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो इन्हें पूरा का पूरा इमेज को ट्रांसपेरेंट करना होगा, मतलब जो एक इमेज का जो थीम बनकर आता है उसी इमेज वाले थीम में ही इनको रहना चाहिए, ना कि अलग अलग और भी कुछ डालते रहना चाहिए। अगेन रिव्यू वाले पार्ट में आ जाए तो रिव्यू तो सही है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है जो मुझे, रिव्यू के जो इमेजेस है वो मुझे रियल नहीं लग रहा मुझे नॉर्मली, क्योंकि मैं बहुत सारे इमेजेस यूज कर चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके यहाँ से, तो उसको देख के मुझे लग रहा है कुछ इमेजेस है जो कि उतना अच्छा नहीं है। और सिर्फ 2 या 3 इमेजेस नहीं डाल, 2 या 3 रिव्यू ना डाले, रिव्यू एटलीस्ट 7 या 8 होना चाहिए, क्योंकि 2-3 रिव्यू काफ़ी कॉमन सा हो गया और हर कोई यही फॉलो करता है। अगेन ये पैटर्न फिर भी मैं बोल सकता हूँ ठीक है, मतलब पर उतना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ईजिली रीड नहीं हो पा रहे, प्लस बैकग्राउंड परफ्यूम के साथ तो ऐसा कुछ मैच नहीं कर पा रहा। मैं बताऊँ तो पूरा का पूरा जो वेबसाइट है, पूरा का पूरा वेबसाइट का थीम ही उनका मैच नहीं कर पा रहा है एक परफ्यूम के वेबसाइट से। तो उनको अपने वेबसाइट के डिजाइनिंग पे बहुत काम कराना होगा, और सबसे बड़ा काम तो उनका जो इमेजेस है उसके ऊपर करना है, और बाकी चीज़ तो है ही। फुटर फुटर भी बहुत, मतलब मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, एकदम बेकार है फुटर भी, क्योंकि कुछ भी लेआउट सही से करेक्शन वे में नहीं है, मतलब नॉर्मली जैसे तैसे डाल दिया गया है। प्लस फ़ॉन्ट पे भी इनको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा फ़ॉन्ट हमें बड़ा रखना है, कौन सा फ़ॉन्ट छोटा रखना है। आप देखो नॉर्मल फ़ॉन्ट बहुत ही छोटे छोटे हैं और फुटर के फ़ॉन्ट नॉर्मल उसी बराबर के होते हैं, पर फुटर के फ़ॉन्ट कुछ पिक्सल्स ज़्यादा बड़े हैं, तो इन पर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। देखो वैसे होम पेज पे मैं बता रहा हूँ, और होम पेज पे बताते बताते ये 7 मिनट से ऊपर हो गया है, तो इनके वेबसाइट पे वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। तो इनके अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं परफ्यूम के कैटेगरी में चला जाता हूँ। अगेन परफ्यूम का कैटेगरी भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मैं बताऊँ तो परफ्यूम के वेबसाइट के हिसाब से ये वेबसाइट कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, ठीक है। ऊपर में एक बैनर होना चाहिए था, ठीक है, जो उस कैटेगरी को डिफाइन करता, पहला चीज़। दूसरा, ये जो परफ्यूम प्लेसमेंट है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब एकदम नॉर्मल सा है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ ये बिल्कुल ऑड सा लग रहा है, आंखों में चुभ रहा है, ऐसा है। तो ये काफ़ी चीज़ों पे ना उनको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों का कमी है, बहुत सारी चीज़ों का। यहाँ पे चलो मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ जो उनका बेस्ट सेलर है। तो चलो जो पीडीपी पेज है, उनका प्रोडक्ट पेज है, ये तो मुझे सही लगा, ये उतना प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर इनका प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, वाइट प्लस इस पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो इनका ये जो मेन बैनर है ये चेंज होना चाहिए, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी अगेन कुछ कुछ इशू है, वो छोड़िए, नॉर्मल इशू में आता है तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। पर यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्रोडक्ट के इमेज से वो चेंज होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है।
अगेन प्राइस मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है कि प्राइस कहाँ पर है इसका। अच्छा चलो यही अगर पकड़ लेते हैं, तो अगर मैं 2 रखता हूँ 3 रखता हूँ तो उन्हें एक यहाँ पर और प्राइस का एक इनपुट देना चाहिए। उस इनपुट में ऐसा होगा कि जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो प्राइस अपने आप कैलकुलेट होकर क्वांटिटी से, ठीक है, अपने आप प्राइस बढ़ता चला जाए, ताकि यूजर को समझ में आए कि वो कितना कौन सा सामान ले रहा है और कितने रुपीज़ के उसका पड़ रहा है। तो वो भी यहाँ पे मिसिंग है अगेन। और हेडर तो वाकई मिसिंग है, पर ठीक है, प्रोडक्ट पेज पे ज़्यादा कुछ ना रहे तो सही रहता है, तो इसमें मैं कुछ इशू नहीं बोल सकता। और अगेन यहाँ पर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम, जैसे इसमें देखो इसका जो कॉर्नर है वो राउंड किया गया है, ठीक है, पर इस वाले का नहीं है, इसका भी सेम करना चाहिए उनको। अगेन फॉन्ट पे ध्यान देना चाहिए। फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा, मतलब फॉन्ट जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा रखा है, जिस कारण से ये दो लाइन में है लेकिन ये 3 लाइन में चला गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। अगेन पेटीएम, फ़ोनपे और जो भी ये है इसको पूरा सिमटा के रख दिए, तो इसको भी थोड़ा सा उनको चेंज करना होगा। बाकी वो ठीक लग रहा है। बाकी तो कलर कोड पे उनको पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि कलर जो उनका थीम है ये वाला बहुत ज़्यादा वाहियात है। मुझे अगर रेट करने बोलोगे तो मैं 10 में से वाकई सिर्फ 2 देने वाला हूँ, या फिर 2 भी ना दूँ मैं। अगेन फ़ॉन्ट पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये फ़ॉन्ट वाकई बेकार है। मतलब परफ्यूम के हिसाब से ठीक है, पर इसको थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था। सेम फ़ॉन्ट को भी रखते तो थोड़ा सा लाइन जो वर्ड स्पेसिंग होता है उसको बढ़ा सकते थे, तो उस पर अच्छा लगता। अगेन मैं फ़ोटो की बात नहीं करूँगा, क्योंकि फ़ोटो का सेम आप देख सकते हो कि क्वालिटी वाकई बहुत गंदी है। वेब जो फ़ोटो है बहुत लो क्वालिटी में उसने उन्होंने उठाया होगा। पर क्यों, हाँ शायद से फोटोग्राफी तो लग तो रहा है कि इन्होंने करवाया है, पर फिर भी ऐसे क्यों किया नहीं पता। सेम प्रॉब्लम है पूरा। रिव्यू वाले पार्ट को छोड़ ही देते हैं। खैर ऊपर भी ये वाला चीज़ भी मुझे अच्छा लगा इनका कि ये वाला, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, एक चीज़ देख लेते हैं। हाँ ये देखो, यहाँ पे तीनों का प्राइस अलग अलग है, 799, 1398 और 1398, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 100 ml वाले पे करके रखा है, जो मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है 799। लेकिन अगर मैं इस पे जाता हूँ तो इसका 1398 कुछ था, लेकिन प्राइस अभी भी उतना ही शो कर रहा है, और ये नाम भी चेंज नहीं हुआ। प्लस इस पे आया तो भी नाम चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बताऊँ तो पूरा वेबसाइट ही बग से भरा हुआ है। इनको अपना वेबसाइट डेवलपर एंड ग्राफिक डिजाइनर दोनों ही चेंज करना होगा, या फिर उन्हें गाइड करना होगा, इंस्ट्रक्ट करना होगा कि वो और बेटर वे में करें। तो अगर आप भी कुछ ऐसा अगर देख रहे हो, अगर आप उनको जानते हो या कुछ भी करते हो, तो आप ये वीडियो उनके पास तक पहुंचा सकते हो। या फिर अगर आप वेबसाइट खुद का है तो भी आप कुछ आइडियाज ले सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम होती है वेबसाइट्स में। और ऐसी और भी कुछ कुछ वेबसाइट्स का हम रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी न्यू वेबसाइट के साथ। बाकी आप इससे कुछ अगर आइडिया मिला होगा, कुछ भी वैल्यू मिला होगा तो लाइक कर देना, कुछ कमेंट करना होगा तो कर देना, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।